हमारा टॉपिक रहेगा गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। मींस के ह्यूमंस के अंदर हमारे पास गैसेस एक्सचेंज का कैसे प्रोसेस हो रहा है। कुरान में भी आता है कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। तो अशरफुल मखलूक़ात, उसको मखलूक़ात में से सबसे अशरफ इस वजह से कहा गया है कि अल्लाह ताला ने उसके अंदर एक ऐसा मैकानिज़्म डेवलप किया है जो बाकी जितने भी जानदार हैं उनसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जब हम गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम गैसेस एक्सचेंज का हमारे पास ह्यूमन में ही मिलता है। इसको समझाने के लिए हमें सबसे पहले एक एयर पैसेज वे का सहारा लेना पड़ेगा। 10th क्लास जो पंजाब टेक्स्ट बुक की किताब है उसके अंदर ये बड़ा एक्सटेंसिव, बड़ा लेंथी टॉपिक है एयर पैसेज वे। हम इसको आज समझेंगे कि एयर पैसेज वे जो सा है वो कैसे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हेल्प करता है हमारे पास गैसेस को डिफ्यूज इन करने के अंदर लंग्स में। ओके, ऑलराइट, तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एयर पैसेज वे की मैं पहले एक लिस्ट बना लेता हूं ताकि आपको इजी रहे, आसानी रहे कि एयर पैसेज वे के अंदर आता क्या है। सबसे पहले एयर पैसेज वे के अंदर आते हैं हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। नंबर 1, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। व्हाट इज एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स? एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स क्या है? नॉस्ट्रल्स नाम से ही आपको पता चल रहा है आपके नोज से निकला है। ये आपके दो ओपनिंग्स हैं जो आउटसाइड खोल रही हैं, इस वजह से इसको बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रल। सबसे पहले एयर पैसेज वे के अंदर जो एयर का मुलाकात होगी वो हमारे पास एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से होगी। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल के थ्रू एयर जोन सी है वो अंदर आएगी। अब इसके बाद आगे हमारे पास सेकंड स्ट्रक्चर जो सा है वो है नेजल कैविटी का। नेजल कैविटी, नेजल नोज कैविटी मीन स्पेस या जगह, मतलब नोज का अंदर का तमाम पोर्शन नेजल कैविटी के अंदर आता है। इसके अंदर हमारे पास दो पार्ट्स हैं, याद रखें, दो पोर्शन डेवलप हुए हैं नेजल कैविटी के अंदर, या दो स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं डेवलप हुए हैं नेजल कैविटी में, नेचर ने डेवलप किए हैं। एक सबसे पहले हैं जी हेयर्स और दूसरा है म्यूकस। हमारे नेजल कैविटी में कुछ ग्लैंड्स हैं जो कि सिक्रीट करते हैं म्यूकस। म्यूकस एक लिक्विड है जो हमारे नोज के अंदर सिक्रीट होता है। वो करता ये है कि अगर कोई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजन है एयर के अंदर जो हमें डिजीज कॉज कर सकते हैं तो उसको जो सा है वो किल करता है। और दूसरा इसका काम यह है कि आपको पता है हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री है, मतलब दर्जा हरारत उसका ज़्यादा है। तो म्यूकस का ये काम है कि हमारी इनकमिंग एयर को जो सा है वो वार्म करे, हीट अप करे, जिसकी वजह से हमारे अंदर का टेम्परेचर और एयर का टेम्परेचर आपस में इक्विलिब्रियम में आ जाए, बैलेंस हो जाए, ताकि इजीली एयर आगे पास हो और हमें कोई उससे जो सा है कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। सबसे पहली तो ये बात है। अब दूसरा, हेयर्स जो हमारे नेजल कैविटी के अंदर है उनका क्या काम है? अगर हमारी इनकमिंग एयर के अंदर कोई डस्ट पार्टिकल्स वगैरह प्रेजेंट हैं तो ये उसको जो सा स्टक कर लेगी अपने अंदर। जैसे हमारी आईज के ऊपर एयर आई लैशेज हैं, वो कोई भी एयर के अंदर कोई डस्ट पार्टिकल वगैरह है, कोई मिट्टी के ज़रात हैं तो उनको अपने अंदर स्टक कर लेगी। ओवरऑल नेजल कैविटी का ये पोर्शन यहाँ पर एंड हो जाता है। अब हमारे पास इसके बाद थर्ड पोर्शन आता है इंटरनल नॉस्ट्रल्स का। इंटरनल नॉस्ट्रल्स हमारे पास क्या है जी? जैसे हमारे पास टू ओपनिंग है नोज की आउटसाइड, इस तरह ये टू ओपनिंग इनसाइड खुलती हैं। तो एयर एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से हमारे पास इंटरनल नॉस्ट्रल्स में आ जाती है। यहां से एयर इंटरनल नॉस्ट्रल जो हमारे पास टू ओपनिंग्स ऊपर तालू की तरफ, ये हमारे पास जो हमारा ऊपर पैलेट का पोर्शन है उसके अंदर से ओपनिंग ये स्टार्ट हो रही हैं और ये अंदर जा रही हैं हमारे नेक पोर्शन के अंदर। अब यहां पर क्या स्ट्रक्चर है वो हमें डिटेल एक डायग्राम के थ्रू देखना पड़ेगा। तो मैं ये एक डायग्राम स्केच कर रहा हूं आपको समझाने के लिए कि एयर पैसेज वे का स्ट्रक्चर कैसा है।
इंटरनल नॉस्ट्रल से जब हमारे पास एयर अंदर की तरफ आती है तो सबसे पहला पोर्शन है जी हमारे पास फेरिंग्स का। दैट वन इज फेरिंग्स। व्हाट इज फेरिंग्स? फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स का दूसरा नाम है फूड पाइप। ये आपने 9th क्लास चैप्टर नंबर 8 डाइजेशन के अंदर पढ़ा हुआ है इसको। ये फेरिंग्स एक मस्कुलर पैसेजवे है, मसल्स का बना है, स्मूथ मसल्स का बना है, और ये हमारे पास बेसिकली खुराक की नाली है और ये दो काम करता है। ये बेसिकली फूड को भी पास आउट होने की इजाजत देता है, परमिशन देता है, और एयर को भी अंदर आने की परमिशन देता है। ये फेरिंग्स हमारे पास, ये जो एयर अंदर आई है, ये फेरिंग्स के थ्रू एक और स्ट्रक्चर में, यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट। फेरिंग्स से आगे खुलती है एसोफिगस। एसोफिगस, बट एयर ने इसके अंदर नहीं जाना, क्योंकि आपने 8th क्लास में पढ़ा है, सॉरी 9th क्लास में पढ़ा है चैप्टर नंबर 8 के अंदर कि एसोफिगस आगे स्टमक में खुलेगी। हवा स्टमक में नहीं जा रही, जो हमारी इनकमिंग एयर है वो लंग्स में जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये रास्ता उसके लिए ठीक नहीं है। तो वो इसके मुताबिक कोई दूसरा बाइलेटरल जोन सा है, इसके सामने वाला जोन सा है, वो रास्ता इख्तियार कर रही है, और वो रास्ता है ये हमारे पास लेरिंग्स का। सो व्हाट इज लेरिंग्स? लेरिंग्स हमारे पास हवा की नाली है, विंड पाइप है। लेरिंग्स हमारे पास हवा की नाली है, जैसे फेरिंग्स फूड पाइप है, ये हमारे पास विंड पाइप है, हवा की नाली है, और इसकी जो ओपनिंग है, दैट वन ओपनिंग, इसको हम बोलते हैं, ये जो ओपनिंग है इसकी, ये वाला पार्ट, ये जो ओपनिंग है इसकी, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, इसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस। याद रखिए, ये आपको एमसीक्यूज में मैं पूछूंगा टेस्ट के अंदर कि व्हाट इज द ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स, या दैट ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स इज बेसिकली ग्लॉटिस। ओपनिंग, that opening is glottis, and that glottis is covered by a flap of cartilage। एक कार्टिलेज के ढक्कन के साथ ये फ्लैप, ये ओपनिंग जो सी है, ये फ्लैप मीन ढक्कन के साथ कार्टिलेज सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ ये ढक्कन है, एपिग्लॉटिस। ठीक है, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू का। आपने 9th क्लास कार्टिलेज का टॉपिक पढ़ा है, तो 9th क्लास के 10th क्लास में अब आप आगे पढ़ेंगे, सॉरी स्पोर्ट एंड मूवमेंट का आगे टॉपिक आएगा, उसके अंदर आप कार्टिलेज का पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है इसके बारे में, कार्टिलेज। तो ये एक ढक्कन है कार्टिलेज का जिसने इसको कवर किया हुआ है। ये मैं एक ढक्कन ऊपर सा बना रहा हूँ, फ्लैप ऑफ कार्टिलेज, इसको बोल रहे हैं एपीग्लॉटिस। एपी मीन ऊपर, ग्लॉटिस ओपनिंग है, मतलब ग्लॉटिस के ऊपर जो ओपनिंग है इसको इसने जो सा कवर किया हुआ है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर एयर आ रही है तो ये ग्लॉटिस ने तो कवर किया हुआ, तो एयर अंदर कैसे आएगी, लेरिंग्स के अंदर कैसे जाएगी? इसने तो कवर किया हुआ एपिग्लॉटिस ने। तो इसका आंसर ये है कि ये 24 घंटे 24 आवर ऐसा नहीं होता, ये सम स्पेशल केसेस में होता है। और ये कब होता है? जब आप खाना हजम कर रहे होते हैं, आपका जो बोलस है, जो मैस ऑफ फूड है, वो जब नीचे की तरफ आ रहा होता है, तो ऐसा खदशा है, ऐसा खतरा है कि वो बॉलस आपका आपकी ग्लॉटिस के थ्रू लेरिंग्स में और फिर फेफड़ों में ना आ जाए, जिसकी वजह से आपको स्वेयर निमोनिया हो सकता है। तो इसके लिए नेचर ने हमारे पास ये कवरिंग बनाई है, एपिग्लॉटिस। जब हमारे पास फूड या पानी आप पी रहे होते हैं तो ये ग्लॉटिस ने इसको कवर किया होता है, सॉरी एपिग्लॉटिस ने ग्लॉटिस को कवर किया होता है, ताकि हमारे पास जो फूड है और जो वाटर है वो डायरेक्टली एसोफिगस से आगे स्टमक में चला जाए, ये इस पोर्शन में हमारे पास ना आए। कई दफ़ा हम जल्दी जल्दी में पानी पी रहे होते हैं या खाना खा रहे होते हैं तो हमें हेतु आ जाता है। तो होता ये है कि ये एपिग्लॉटिस जो सा है वो प्रॉपरली बंद नहीं होता, तो हमें एकदम हेतु आता है, जिसकी वजह से वो पानी ऊपर की तरफ आता है और फिर ये एपिग्लॉटिस जो सा वो कवर हो जाता है। ये एपिग्लॉटिस बेसिकली सिग्नल लेता है हमारे पास ब्रेन से, नर्व इम्पल्स जोन से, वो भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, आप 10th क्लास के अंदर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके थ्रू जो सा है वो एपिग्लॉटिस कवर हो जाता है। तो ये इसका जो सा मेन फंक्शन है, अदरवाइज ये
ओवरऑल ओपन रहता है इनकमिंग एयर के लिए। अब लेरिंग्स से आगे ग्लॉटिस बेसिकली ओपनिंग है, ये कंफ्यूज नहीं होना। लेरिंग्स और ग्लॉटिस में स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। ग्लॉटिस इज बेसिकली ओपनिंग एंड लेरिंग्स इज बेसिकली विंडपाइप। इस लेरिंग्स से आगे जब हम डाउनवर्ड आते हैं तो हमारे पास, याद रखिए, ये सी शेप कार्टिलेज स्ट्रक्चर, ये सी शेप कार्टिलेज स्ट्रक्चर बेसिकली ओपन हो रहे हैं, जिनको हम बोलते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया सी शेप कार्टिलेज के बने हुए सी शेप। अब आप कहें सी शेप कैसे, तो ये देखें, ये एक उल्टा सी है, ऐसे सी है। बेसिकली इनका क्या फंक्शन है, ये 12 सेंटीमीटर ब्रॉड होते हैं, 12 सेंटीमीटर मीन 12 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं ये ट्रैकिया जितने। इनका काम क्या है, ये हमारे इस विंड पाइप को फटने से, बस्ट करने से बचाती है। कई दफा एयर प्रेशर से अंदर आती है, तो इसका फंक्शन ये है, ये सी शेप है, ऐसे सी शेप है, ये ऐसे सी शेप है, तो ये ऐसे बेसिकली ब्रॉड हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं। इसका जो लेरिंग्स का डायमीटर है फूल जाता है, तो एयर जितनी मर्जी प्रेशर से आए ये विंड पाइप फट नहीं सकता, कोलैप्स नहीं हो सकता। ये बात याद रखें। सो बेसिकली ट्रैकिया सी शेप कार्टिलेज स्ट्रक्चर है, ये बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये बेसिकली विंड पाइप को कोलैप्स होने से बचाता है ओवरऑल। सो आगे बेसिकली हमारे पास ये ट्रैकिया के अंदर छोटे छोटे सेल्स भी होते हैं, सॉरी सीलिया होते हैं, हेयर लाइक पोर्शन होते हैं। ये बेसिकली अगर हवा के अंदर एयर, इनकमिंग एयर के अंदर कोई डस्ट पार्टिकल हैं तो उनको ट्रैप कर लेते हैं। तो नेचर ने बड़ा फैसिनेटर सिस्टम बनाया। हालांकि ऊपर नेजल कैविटी में भी हमारे पास हैं सीलिया, लेकिन यहाँ पर एडिशनल सीलिया है कि अगर कोई थोड़ी बहुत डस्ट पार्टिकल्स हैं तो इधर आके ट्रैप हो जाएंगे। इसके आगे हमारे पास ये डिवाइड होती है ट्रू ब्रोंकाई के अंदर। ट्रू ब्रोंकाई ये भी मस्कुलर स्ट्रक्चर है और इसके अंदर भी सीलिया प्रेजेंट है। और सीलिया का भी इधर यही काम है कि डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करती है, या अगर कोई रेशा, म्यूकस वगैरह आपके इस पार्टिकल्स के, इन डस्ट, इन पाइप्स के अंदर जो सा वो बन रहा है, तो उसको ये प्रोपेल करती है। प्रोपेल मीन धक्का देती है ताकि आपके रेशा आपकी हमारी चेस्ट कैविटी में ना बन सके और हमें कोई सांस वगैरह का मसला ना हो सके। तो ये हमारे पास टू ब्रोंकाई हैं, लेफ्ट ब्रोंकाई एंड राइट ब्रोंकाई। लेफ्ट ब्रोंकाई हमारे पास खुलती है लेफ्ट लंग में, और राइट ब्रोंकाई हमारे पास खुलती है राइट लंग्स के अंदर। लेफ्ट ब्रोंकाई लेफ्ट लंग में, राइट ब्रोंकाई राइट लंग में। टू ब्रोंकाई है, और ये ब्रोंकाई आगे डिवाइड होती हैं ब्रोंक्यूलस में। छोटी छोटी नालियां हैं ब्रोंक्यूलस, ये भी मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मसल्स की बनी हुई नालियां हैं ब्रोंक्यूलस, स्मॉल डक्ट्स हैं। और इनके थ्रू एयर जोन सी है वो ब्रोंक्यूलस से आगे मजीद छोटी नालियों में डिवाइड हो जाती है, स्मॉलर डक्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं एल्व्यूलर डक्ट्स। दैट वन इन ब्रोंक्यूलस, पहले ब्रोंकाई टू, फिर वो डिवाइड हो गए ब्रोंक्यूलस में, और फिर ये हमारे पास जोन है आगे मजीद स्मॉलर डक्ट्स में डिवाइड होगी। दैट इज कॉल्ड एल्व्यूलर डक्ट्स। इनको एल्व्यूलर डक्ट्स क्यों बोलते हैं अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इन डक्ट्स के आगे, डक्ट्स बोलते हैं नालियों को, स्मॉल एयर सैक्स हैं, हवा की छोटी छोटी थैलियां हैं। ये बेसिकली मेन स्ट्रक्चर है पूरे एयर पैसेज वे का। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, ये दोनों तरफ प्रेजेंट है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं एल्वुलाई। ये मेन फंक्शनल स्ट्रक्चर है गैसेस एक्सचेंज का, क्योंकि ये वो पार्ट है जहां पर गैसेस एक्सचेंज होनी है। अब कैसे होनी है, ये जो एयर सैक्स हैं इनके अंदर सारी की सारी जो हवा है, एयर है, वो आ गई। इस एयर के अंदर ऑक्सीजन है और बाहर हमारे पास डक्ट्स हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज वगैरह हैं। ये कैपिलरीज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है और ये एल्वुलाई के अंदर जो एयर है उसमें ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन यहां से डिफ्यूज होगी हमारी ब्लड कैपिलरीज के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर डिफ्यूज होगी हमारी एल्वुलाई में। एल्वुलाई से एल्वुलर डक्ट्स, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलस, ब्रोंकाई, फिर हमारे पास फ्लैरेंक्स, एपिग्लॉटस से होती बाहर चली जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली गई
और ऑक्सीजन जोन सी है वो अंदर डिफ्यूज हो गई। सो एल्वुलाई वो पोर्शन है जहां पर हमारे पास ब्लड और एयर पैसेज वे के अंदर गैसेस एक्सचेंज हुआ है। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आपने याद रखना है। तो दैट इज ऑल अबाउट एयर पैसेज वे। इसको एक दो दफा इस लेक्चर को जो सा वो सुने, इंशाल्लाह आपको सारे के सारे मसले जो से हैं वो हल हो जाएंगे। एक छोटी सी बात यहां पर मैं करता चलूं, इस लेरिंग्स के अंदर फाइब्रस कॉर्ड होते हैं। कॉर्ड मीन पर्दे, जैसे पर्दे होते हैं हमारे घरों में, वैसे छोटे छोटे कॉर्ड होते हैं, उनको हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स, इन लेरिंग्स के अंदर होते हैं।